नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले सीईटी एग्जाम 10+2 एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस का सेशन। बिल्कुल जीके एंड जीएस। जीके आपको इंडिया लेवल का कुछ मिलेगा और जीएस यानी कि आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीएस के और 15 ही आपको मिलेंगे साइंस के क्वेश्चंस। तो टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी कि किसी भी देश की हो सकती है। जो पहली महिला, सबसे पहले पहली महिला, सभी वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले पहली भी महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? तो साथियों, श्रीमती श्रीमाओ भंडारके। ऑप्शन बी, ये श्रीलंका की, कहाँ की? श्रीलंका की सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन से साथियों कि विश्व का पहला देश जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, विश्व का पहला देश कौन सा है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो साथियों वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन देश। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन देश है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपका सी आंसर करेक्ट। अगला साथी सवाल है कि गवर्नर गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो साथियों 35 वर्ष की होती है और सीएम बनने के लिए होती है वो आपकी 25 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसने दिया? जय जवान जय किसान, ये नारा साथियों किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है साथियों कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया? कौन सा शहर है जो वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा इसको डिजाइन किया गया था? तो वो आपका शहर था नई दिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों की फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? साथियों ये करते हैं बुनने के लिए। बुनने के लिए साथियों फ्लाई शटल का उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? प्राचीन पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, वैशाली। प्राचीन भारत में साथियों मगध राज्य की राजधानी, तो मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। अगला क्वेश्चन, अगला साथियों की कौन राज्य की समुद्री सीमा में नहीं है? कौन सा राज्य वो समुद्री सीमा में नहीं है? तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा है वो तमिलनाडु की जो समुद्र की सीमा पर नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। बाकी हैं वो समुद्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला सवाल है साथियों कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश का कौन सा? देखिए कोयला उत्पादन करने वाला जो देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। विश्व में सबसे, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश, तो वो आपका चीन है। ऑप्शन सी चीन है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में होता? सभी को पता होना चाहिए, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी सभी को पता है। अगला सवाल है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख साथियों कौन होता है? तो वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का जो प्रमुख होता है वो एयर चीफ मार्शल होता है। मीनाक्षी मंदिर साथियों कहाँ पे? तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर साथियों उड़ीसा में। कहाँ पे है? मदुरै। मदुरै उड़ीसा में मीनाक्षी मंदिर है। अगला सवाल साथियों, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी की बात करें साथियों यहाँ पे नील नदी हो जाएगा। बिल्कुल नील नदी। अगला प्रश्न ये है कि बाघ यहाँ पे दो जो सामान्य विज्ञान से संबंधित रहने वाला है। मशरूम निम्न में से क्या है? कवक है, जंतु है, पादप है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मशरूम क्या है साथियों? मशरूम, मशरूम एक कवक है। कवक है साथियों, कवक है मशरूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि
मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, बैरोमीटर, रजत क्रांति। मधुमक्खियों के पालन को साथियों क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो साथियों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में जो लेंस प्रयुक्त लेंस हैं, तो साथियों कौन सा लेंस है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अगर इसकी उल्टी बात करें कि दूर दृष्टि के लिए जो लेंस उपयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं उत्तल लेंस करते हैं। फिलहाल इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब उल्टा, असली, आभासी, तिरछा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण पर में जो प्रतिबिंब बना होता है, तो वो साथियों होता है असली यानी कि आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव के बीच में योजक कड़ी क्या कहलाती है? तो कहलाती है वायरस कहलाती है। वायरस कहलाती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, दोनों प्रभाव पर या फिर सभी प्रभावों पर प्रभाव पड़ती है? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये कहती है धारा के कौन से साथियों? धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है ना, किसके? धारा के रासायनिक प्रभाव नहीं, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, उसके सिद्धांत पर काम करती है। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। अगला सवाल है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलने वाली कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक नाम क्या है? तो CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे Ca, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन से साथियों की सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? साथियों लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपोहन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन साथियों, वॉशिंग मशीन करती है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के बल पर कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होती है, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होती है साथियों, बताइए राइट आंसर। तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला है कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति का संपूर्ण जो प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो वो कितनी होती है? तो वो होती है एक व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होती है। एक व्यक्ति के ऊंचाई के आधा होती है। ठीक है, एक व्यक्ति की ऊंचाई के आधा। अगला सवाल है कि ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑर्गन का। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? बताइए राइट ऑप्शन साथियों। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन का प्रयोग होता है। किसका होता है? आर्गन का प्रयोग। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, लोहे की कमी से या फिर इनमें से कोई नहीं। जो घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो साथियों घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सीसा का संकेत बताना है। सीसा का संकेत AG, AU, PB, FE। बताइए सीसा का संकेत क्या है? सीसा का संकेत है साथियों PB। क्या है? PB। ऑप्शन
बी सी उत्तर। तो यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन टोटल, 15 जीके के और 15 ही जीएस के। क्लास कैसी लगी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।